हर किस्म के रूहानी, जिस्मानी और तिब्बी मसाइल के हल के लिए हकीम हाफिज बिलाल अहमद का चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम हाफिज बिलाल अहमद। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह आपको खुश रखे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। नाजरीन, कानून मुफरद अदा के तहत फ़ालज की 3 बड़ी अक़साम हैं। उनमें फ़ालज असफल, जो हमने पहली वीडियो बनाई थी, इसी सिलसिले की दूसरी वीडियो जो है वो दाएं तरफ का फ़ालज है, वो हम आपसे शेयर करने लगे हैं। नाजरीन, कानून मुफरद अदा में फ़ालज का बहुत ज़बरदस्त, कामयाब और बारहा का आजमूदा इलाज मौजूद है। हमने बारहा लोगों को ये अद्वियात इस्तेमाल करवाई हैं। अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से मरीज़ जो है, जो दाएं तरफ के फ़ालज के मरीज़ थे, अल्लाह ने उन्हें शफा अता फरमाई और वो नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। होता क्या है कि दाएं तरफ का जो सारा बदन का हिस्सा है वो फ़ालज ज़दा हो जाता है। ना उसकी मरीज़ की टांगें काम करती हैं, ना उसका बाजू काम करता है, ना उसका जो है वो ज़बान काम करती है। ब्लड प्रेशर भी हाई देखा गया है। बाज़ मरीज़ों का ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल भी होता है। बाज़ मरीज़ों का इस तहरीक में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। मुंह का जायका जो है वो इंतहाई तुरश महसूस होता है। पेशाब की रंगत जो है वो जर्दी माइल सुर्खी माइल जर्द होती है। बाज़ मरीज़ों को पेशाब भी थोड़ा आता है। बाज़ मरीज़ों को शदीद तरीन कब्ज़ भी महसूस होती है। बहुत सारे ऐसे मरीज़ हैं जिन्हें बिल्कुल नींद ही नहीं आती। नींद ना आने की वजह से उनके जिस्म में बहुत ज़्यादा थकावट और उकताहट महसूस होती है और वो गुस्सा बहुत ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं। ऐसे मरीज़ों को आप बहुत जल्द दवा के ज़रिए और ग़ज़ा चेंज करके आप ठीक कर सकते हैं, क्योंकि ये कानून मुफरद अज़ा ही है जो बिल अज़ा जो है वो बीमारियों को तशरीह करता है। अल्लाह तबारक व तआला ने कानून में ऐसी ताकत और क़ुव्वत रखी है कि लाइलाज अमराज भी बहुत जल्द ग़ज़ा चेंज करने से ठीक हो जाते हैं। इसलिए कोशिश करें कि दाएं तरफ के फ़ालज के मरीज़ों को आप हर किस्म का जो है वो गोश्त बंद कर दें और हर किस्म की तुरशी जो है वो बंद कर दें। करेले बंद कर दें, बैंगन बंद कर दें, बड़ा गोश्त बंद कर दें, दाल मसूर बंद कर दें, दाल चना बंद कर दें, स्याह चने, सब्ज़ चने, शिमला मिर्च, पालक, मेथी, साग, आलू, ये तमाम चीज़ें आप मुकम्मल बंद कर दें। हर किस्म का तुर्श फल आप बंद कर दें। जो आपने ग़ज़ा खिलानी है वो आप सादा ग़ज़ा खिलाएँ। उसमें छोटे गोश्त का शोरबा, काली मिर्च डालकर खिलाएँ, गाजर, मूली, शलगम खिलाएँ। कद्दू छोटे गोश्त में डालकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हो सके तो देसी घी इस्तेमाल कराएँ और अजवाइन पुदीने का कावा इस्तेमाल कराएँ। अजवाइन पुदीने का कावा जो है वो ऐसे मरीज़ों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसके साथ जो नुस्खा जात आपने इस्तेमाल करवाने हैं, जो मैं मरीज़ों को इस्तेमाल करवाता हूँ, वो भी मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ। एक तो आपने मुकव्वी मैदा जो है वो आपने इस्तेमाल कराना है। उसमें मुकव्वी मैदा में क्या है कि आपने अजवाइन लेनी है 2 तोले, तेज़पात लेना है 1 तोला और पुदीना जंगली 1 तोला लेना है और गंधक आंवला सार 4 तोले लेनी है। तेज़पात आपने 1 तोला लेना है, पुदीना जंगली 1 तोला लेना है, अजवाइन 2 तोले लेनी है और गंधक आंवला सार आपने 4 तोले लेनी है। इन सब अज्जा को अच्छी तरह कूट छान कर सफ़ूफ बना लें और 1000 मिलीग्राम का कैप्सूल भर लें और सुबह, दोपहर, शाम अजवाइन पुदीने के कावे से ये आप इस्तेमाल करवाएं। इसके साथ आपने 4 अक्सीर देना है। 4 अक्सीर क्या है, उसमें 7 तोले आपने जो है वो गंधक आंवला सार लेनी है और 1 तोला आपने ज़ाफ़रान असली लेना है। 7 तोले गंधक आंवला सार और 1 तोले ज़ाफ़रान असली, इन दोनों अज्जा को आप 3 से 5 घंटे आहिस्ता आहिस्ता खर्न करें। जब ये दोनों चीज़ें यकजान हो जाएं तो फिर 250 मिलीग्राम वाला कैप्सूल भर लें और सुबह, दोपहर, शाम अजवाइन पुदीने के कावे से एक एक कैप्सूल खिलाएं। अगर ब्लड प्रेशर हाई हो तो साथ ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने वाली जो दवा है वो भी जारी रखें और कोशिश करें कि नॉर्मल माहौल में रहें और मालिश जो है उससे भी परहेज़ करें और सादा पानी पिए या नीम गर्म पानी पिए या अजवाइन पुदीने का कावा इस्तेमाल करें। अगर आप इन गज़ा अगर आप इस गज़ा को इस्तेमाल करेंगे और साथ इस नुस्खा को भी इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आप बहुत जल्द, जो दाएं तरफ के फ़ालज के मरीज़ हैं वो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। अगर आप गज़ा चेंज नहीं करेंगे और
دوا کھاتے رہیں گے تو پھر فائدہ تو ہوگا لیکن بہت کم ہوگا۔ جو پہلی ویڈیو ہم نے فالج اسفل کے متعلق بنائی تھی، یہ دوسری ویڈیو ہے دائیں طرف کے فالج کے متعلق۔ اس کے بعد تیسری ویڈیو جو بائیں طرف کے فالج کے متعلق ہے وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے۔ مجھے اور میرے اساتذہ کو اپنے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔